नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार यात्रा। आज हम सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन का कार्यक्रम मना रहे हैं और यहाँ मातंग ऋषि नगर में उत्तर प्रदेश से चलकर भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान साहब यहाँ पर आए हुए हैं। आज मान साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये भीम सेना जो बनाए हुए हैं, भीम सेना और भीम आर्मी दोनों का मतलब एक ही होता है। आइए उसके ऊपर हम थोड़ा मान साहब से चर्चा कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। मान साहब ये बताइए कि भीम आर्मी और भीम सेना दोनों में क्या फर्क है? भीम सेना एक सामाजिक संगठन है और जो ऑल इंडिया हमने इसको रजिस्टर्ड करा रखा है। भीम आर्मी एक अलग संगठन है और वो एक राजनीतिक पार्टी भी बन चुका है। संगठन का मतलब होता है जमीन पे कार्य करना, जो जमीनी स्तर पे हम कार्य कर भी रहे हैं और आज जमीनी स्तर का कार्य करते हुए आप सभी के बीच में आए हैं। और संगठन चलाने वाला व्यक्ति जमीन पे ही कार्य करता है, जमीन से जुड़ा होता है, मगर पार्टी प्रोविजन में काम करने वाला व्यक्ति, वो पार्टी कोई भी हो, जैसे कि आज चंद्रशेखर जी ने पार्टी बना ली या वैसे भी कितनी पार्टियां हैं, वो पार्टियां आपको पता है कि घोड़ा गाड़ी उस हिसाब से चलते हैं। और ज़्यादातर यात्रा जो उनकी होती हैं फ्लाइटों से होती हैं, जहाज से होती है, गाड़ियों से होती हैं, मगर जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ व्यक्ति जमीन पे ही कार्य करता है और जमीन से ही आता है और जाता है, वो हवाबाजी नहीं करता है। और हमारा काम जो है वो समाज को जगाने का है, क्योंकि शिक्षा की तरफ जो हमारा समाज है वो बहुत कमज़ोर है। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और अगर नहीं पढ़ेगा तो अंबानी अडानी या कोई भी बिल्डर है उसके यहाँ दिहाड़ी करके चिंगाड़ मारेगा। भीम सेना जो आपने गठित किया है, कितने साल हो गए भीम सेना को गठित करके, और उत्तर प्रदेश में इसकी स्थिति क्या है? भीम सेना भारत के सभी राज्यों में काम कर रही है और दूसरे देशों में भी काम कर रही है, जैसे कि नेपाल, भूटान वगैरह वहाँ भी कर रही है, मगर भारत में भी सभी राज्यों में चल रही है भीम सेना। और उत्तर प्रदेश में हमारी स्थिति ऐसी है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारी स्थिति नाजुक होती तो मायावती जी हमें अपने पास नहीं बुलाती, प्रियंका गांधी जी हमें अपने पास नहीं बुलाती। तो सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो भीम सेना का समर्थन चाह रही हैं। अखिलेश यादव जी भी हमसे मिल चुके हैं, मगर भीम सेना ने अभी किसी को भी समर्थन नहीं दिया है, क्योंकि वोट डालने का अधिकार भीम सेना ने नहीं समाज को दिया है। वोट डालने का अधिकार परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने समाज को दिया है। तो भीम सेना की स्थिति आप यहीं से जान सकते हैं कि बहुजन समाज की जो हमारी नेता है मायावती जी, वो राष्ट्रपति भी अगर उनसे मिलता है तो वो भी समय मांगता है, प्रधानमंत्री भी मिलता है तो समय मांगता है, मगर आदरणीय मायावती जी ने हमें अपने आप फोन करके बुलाया। तो ये भीम सेना की ताकत। बसपा जिस तरीके से बहुत सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रही हैं, बसपा तो कहीं नजर नहीं आ रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? और आप जो सामाजिक स्तर पर उन्हें सपोर्ट देंगे या पार्टी स्तर पर सपोर्ट देंगे? हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं देंगे, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य कोई भी दल हो। हम समर्थन किसी को नहीं देंगे। हम समर्थन उस व्यक्ति को देंगे जो जमीन पे समाज के लिए काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नाली साफ करने वाला हो, चाहे वो झाड़ू मारने वाला हो, चाहे वो गटर साफ करने वाला हो, चाहे वो मजदूरी करने वाला हो, या कोई बड़ा व्यक्ति हो जो समाज के लिए काम कर रहा है, उसको ही हम अपना समर्थन देंगे। अन्यथा हमारा कोई भी इस प्रकार का प्रोपेगेंडा नहीं है। आज आप महाराष्ट्र की धरती पर खड़े हैं। महाराष्ट्र की धरती पर आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? महाराष्ट्र की जो धरती है, महाराष्ट्र की धरती महापुरुषों की धरती है, और महापुरुषों की धरती पे आने का हमें सौभाग्य मिला। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि हमने जो शुरुआत अपने होटल से की थी, हम अच्छे होटल में रुके हुए हैं, मगर जब हम अपने समाज के बीच में आए तो हमने देखा कि गरीबी क्या होती है, कैसे हमारा समाज जीवन जी रहा है। तो अब हम अपने आप को अपने समाज के बीच में पा रहे हैं और अपने समाज के बीच में अपनी बहनों के बीच में पा रहे हैं, और यही प्यार जो है बरकरार रहेगा। उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति जो बनती जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश आपको पता है कि देश का भविष्य तय करता है, और सबसे पहली जो प्राथमिकता हमारी है, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जिसके सर्वोपरि अभी जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी को ही हम उत्तर प्रदेश से भगाने का काम करेंगे। और आपको पहले भी हमारी कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ भी बोला था कि पहले जब 5 राज्यों का चुनाव था तो हम 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देंगे, और वो हमने किया, मगर जोड़ तोड़ लगा करके वो 2-3 राज्यों में आ गए। और ऐसी ही स्थिति हमने अब उत्पन्न कर दी है, चाहे वो पंजाब हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, और चाहे वो मणिपुर हो। जितने जो राज्यों में चुनाव है
तो उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, चाहे आप मुझे लिखित में मेरे से ले सकते हैं। और सरकार बनेगी तो बहुजन समाज की बनेगी, और बहुजन समाज के ही व्यक्ति पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। बहुजन समाज तो उत्तर प्रदेश में बटा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा समाज बटा हुआ है। हमारा समाज अब जागरूक हो रहा है। हमारा समाज ना बटा है ना कटा है। हमारा समाज अभी पहचान रहा है कि कौन दलाल है, कौन समाज के लिए काम करने वाला है। वो देख रहा है। अभी वोटिंग नहीं हुई है, वोटिंग बाकी है, यानी कि अभी तो ट्रेलर है, फिल्म रिलीज होना बाकी है। तो फिल्म जिस दिन रिलीज होगा तो पत्रकार महोदय आपको पता चल जाएगा कि समाज कहाँ है। समाज कोई पागल नहीं है, समाज होशियार है, और समाज संविधान से चल रहा है, संविधान को देख रहा है, और संविधान में बातें अधिकार जो है, जो ये नेता लॉलीपॉप दे रहे हैं ना, वो नेताओं को अभी लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो नेताओं को चढ़ा रहे हैं कि देख लो, अभी तुम्हारी रैलियों में हम आ रहे हैं, देख रहे हैं तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो। मगर जीतेगा वही जो संविधान से चल रहा है, संविधान को मानता है, चाहे वो कोई भी हो। अभी आपने कहा कि हम जो है बीजेपी को भगाने का काम करेंगे। जी जी। आखिर बीजेपी से इतनी चीड़ क्यों, और उसने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया है जो भगाने का काम आप करेंगे? तो बीजेपी का काम बढ़िया भी कोई नहीं है। बीजेपी ने आरक्षण धीरे धीरे आप देख लो कि अब जो सरकारी नौकरियां हमारी लगती थी, LIC को खत्म कर दिया, रेलवे को खत्म कर दिया, और अभी जो हवाई जहाज, हवाई अड्डे वगैरह वो भी बेचने स्टार्ट कर दिया, पेट्रोलियम विभाग भी बेच दिया। तो जो हमारे जो गरीब व्यक्ति आरक्षण के तहत जो नौकरियां लगते थे, तो वो कहाँ तक जाएंगे, अब कहाँ नौकरियां करेंगे। सिर्फ राजनीति में हमें आरक्षण मिला है, तो राजनीति आरक्षण के साथ साथ हमें नौकरियों में आरक्षण जो हमारा है उसको भी बरकरार रखना है। और जो ये चीजें धीरे धीरे बिकती गई और महंगाई बढ़ती गई, तो क्या खाएगा, क्या करेगा, कहाँ नौकरी करेगा हमारा समाज, कहाँ पढ़ करके आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए इस सरकार को खदेड़ने में ही समाज की और देश की भलाई है कि ये समाज एक व्यापारी तबके से जुड़ी हुई पार्टी से जुड़ा हुआ है, और इस पार्टी को अगर कोई भगा सकता है तो बहुजन समाज है। और बहुजन समाज की जो पॉपुलेशन है 29.2 भारत देश के अंदर है, यानी कि आप समझ लो कि चौथे हिस्से से भी ज्यादा। और उसके बाद माइनॉरिटी बोला जाए तो मुस्लिम समाज की 19.5%। अगर दोनों माइनॉरिटी बन जाए तो देश का मंत्री तो छोड़ो, प्रधानमंत्री भी SC और मुस्लिम समाज से होगा, और राष्ट्रपति भी होगा। मगर हमारा समाज धीरे धीरे अभी कन्वर्ट हो रहा है, जुड़ रहा है, बातें समझ रहा है, सीख रहा है। जब भी हमारे समाज के नेता, आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने अभी पंजाब के अंदर किसको CM बनाया, क्या उन्होंने पहले ये काम नहीं करना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी ने आज एक दलित समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले चुन्नी जी को देश यानी कि पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया। तो ये ताकत किसकी है? संविधान और परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की दी हुई है कि हमारे समाज के लोग आज बड़ी बड़ी पार्टियों में मुख्यमंत्री के पद पे हैं। तो क्यों है वो सिर्फ संविधान और वोट के दम पे, क्योंकि उनको पता है कि इनको पता चल चुका है कि इनकी पॉपुलेशन कितनी है देश के अंदर, और पॉपुलेशन इतनी होने के बाद भी हमारा जो समाज है वो पीछे था। मगर अब समाज, जो पार्टियों में भी नेता हैं, वो भी जाग रहे हैं, समझ रहे हैं कि अगर समाज का काम नहीं होगा तो तुम्हें समाज, जो समाज सर पे बैठा सकता है, तो तुम्हें पिछवाड़े पे लात मार के बाहर भी निकाल सकता है। अब OBC समाज है हमारा, अगर OBC समाज भी हमारा समझे तो वो समझे कि भारत देश की प्रधानमंत्री कुर्सी पे SC समाज के किसी भी व्यक्ति को अगर वो एक बार बैठा के देखें तो उन्हें पता चल जाएगा कि देश कैसे चलता है। देश संविधान से चलेगा, और संविधान ने अधिकार दिया है। तो एक दफा अगर प्रधानमंत्री कुर्सी पे कोई दलित समाज का व्यक्ति पहुंच गया तो वो इस प्रकार से देश चलाएगा जैसे कि संविधान से चलता है। और आज आपको पता ही है कैसे चल रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, मगर उसे चलाने वाला व्यक्ति अगर अच्छा है तो संविधान अच्छा साबित होगा। और संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाला व्यक्ति बेवकूफ है, मेंटल है, तो फिर आप समझ सकते हो कि कार्य किस प्रकार से आज हो रहे हैं। क्योंकि देश संविधान से नहीं चल रहा है, अब माइंडेड व्यक्ति से चल रहा है। और देश संविधान से तभी चलेगा जब संविधान को मानने वाले लोग संविधान पे विश्वास रखेंगे और संविधान के हक अधिकार की बात करेंगे। आज देश में पार्लियामेंट नहीं बनाई जा रही है, और मैं दिखाना चाहूंगा कि ये देश का संविधान है, और देश के संविधान को देते हुए परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी दे रहे हैं, जो भारत देश के राष्ट्रपति राजेंद्र जी थे, उनको दिया जा रहा है, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को। और इसमें पार्लियामेंट की जो फोटो है, जो पुराने पार्लियामेंट की है, मगर अब संविधान पे फोटो कैसे आएगी? वो तो लोगों के बीच में तो यही है। तो हमारी प्राथमिकता सबसे पहले यही है। मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलकर यही बात की थी कि देश के संविधान पे यही फोटो रहेगी, और पार्लियामेंट के आगे भी बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का स्टैचू आएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लेटर देने वाला मैं हूँ,
जो मैंने उनको दिया कि यहाँ पे परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का स्टैचू जैसे पुरानी लोकसभा में लगा है ऐसे ही नई में भी होना चाहिए, और उस पे उन्होंने वो बात मेरी मानी भी है। और ऐसे ही अठावले साहब जी भी मेरे साथ थे, तो जो हमारी डिमांड थी वो मानी गई, और सबसे पहले परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का स्टैचू वहाँ लगेगा। लेकिन अभी नया पार्लियामेंट भी तो बना रहे हैं। वो बना रहे हैं, उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट बना रहे हैं। चलो भाई, उस हिसाब से वो पार्लियामेंट कमजोर हो चुका होगा तो इसलिए वो तैयार कर रहे हैं, मगर उसके आगे हम यही चाहते हैं कि सभी को पता चले कि राजनीति अस्तित्व क्या होता है और शिक्षा क्या होता है, क्योंकि संविधान ने राजनीति और शिक्षा सभी चीजें हमें सिखाई हैं। तो संविधान निर्माता की स्टैचू वहां होनी चाहिए, तो इसीलिए हमने डिमांड रखी थी और उस डिमांड को भारत सरकार ने मान भी लिया है। थैंक यू। अभी आपने देखा राजेंद्र मान साहब जो है भारतीय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसको अभी हम लोगों ने लाइव देखा है, उनका ऐसा कहना है कि भारतीय अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टियां जो आई है जो बहुजन का सम्मान नहीं करती हैं, ऐसे लोग जो है देश को चलाने के लायक नहीं है, उन्हें नकारा जाना चाहिए।